हेलो सब। तो आप लोगों ने कुछ ऐसा एनिमेशन देखा होगा। तो हम इस तरह का एनिमेशन कैसे बना सकते हैं अपने दाविंची रिजॉल्व में। आप किसी भी टाइप का बना सकते हैं। मैंने एक छोटा सा बना रखा है, सिंपल सा। पहले वो देख लो। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, मैंने एक सिंपल सा बना रखा है। आप ऐसा कुछ भी बना सकते हैं जैसे आपकी इच्छा है दोस्तों। तो हम ये कैसे बना सकते हैं अपने रिजॉल्व में, वो देखेंगे। बहुत सिंपल है। आप चाहे तो कुछ भी शेप बना सकते हैं यहाँ पे। तो मैं चलता हूँ रिजॉल्व में, फिर देखते हैं। 5 को रिजॉल्व में, और ये मैंने बना रखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ से चलता हूँ मीडिया पूल पे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लूँगा। राइट क्लिक करेंगे और न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेंगे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ। क्रिएट करते हैं और इसको मैं यहाँ से उठा के अपने टाइमलाइन में ले आऊँगा। ठीक है, और इससे पहले मैंने एक ये वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत मस्त है ये। ठीक है, क्लीन मिनिमल मोशन डिज़ाइन, जो कि ट्रेंडिंग में चलता है आजकल, बहुत लोगों को पसंद है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का। ये मेरा खाली कंपोजिशन है, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन फ्यूजन पेज करूँगा, आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से लूँगा मैं एक बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ मैं। बैकग्राउंड का कलर आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक रखता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से लूँगा एक टेक्स्ट और इस टेक्स्ट को यहाँ पे लगाऊँगा। ठीक है, ऐसे ऐड करेंगे तो मर्ज से ऐड हो जाएगा। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ रखता हूँ। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं, जो भी आपको लिखना है। तो मैंने लिखा ये, हेलो सब्स प्लीज़ सब्सक्राइब। अब मैं यहाँ से जाऊँगा राइट साइड में, यहाँ दिख रहा है आपको लेआउट, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम पाथ चूज़ करेंगे। ठीक है, पाथ, इस पे क्लिक करता हूँ मैं। अब मैं कुछ भी पाथ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, ये देखो। प्लस का साइन आएगा आपके पास, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। अब आप कुछ भी पाथ बना सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर आपको ऐसा अजीब लगता है तो आप टेक्स्ट पहले मत लिखना। सपोज मैं यहाँ चलता हूँ और टेक्स्ट को मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ। वापस आता हूँ लेआउट में और सिंपल सा एक ऐसा बना लेते हैं। चलो कुछ ओवरलैपिंग से बनाते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, सपोज ऐसा बनाया मैंने। अब मुझे इसको स्मूथ करना है। ठीक है, सर्कुलर करना है। तो यहाँ जाऊँगा मैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेक्ट ऑल पॉइंट्स, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है स्मूथ, इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे। अब मैं चलता हूँ टेक्स्ट में, यहाँ से वापस, और यहाँ पे वही टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा। हो चुका हमारा काम आधे से ज़्यादा। अब मुझे इसी टाइप का, इसी शेप में एक बैकग्राउंड बनाना है। ठीक है, मतलब एक स्ट्रिप बनाना है, रिबन बनाना है, जो भी आप बोलो। तो मैं यहाँ से लूँगा एक बैकग्राउंड। मुझे गुस्सा इस चीज़ का है, किसी ने भी नहीं बता रखा ऐसा। मैंने ढूंढा था ऐसा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था पहले तो। फिर मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से लूँगा ये पॉलीगॉन नोड। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा। मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा। यहाँ पे पहले से एक एनिमेशन लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव पॉलीगॉन वन पॉलीलाइन करेंगे। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से कनेक्ट टू करूँगा और यहाँ पे टेक्स्ट वन आएगा और यहाँ पे पाथ आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और उससे पहले आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना तो। अगर कभी गड़बड़ होती है इस केस में, तो आप वापस आएंगे टेक्स्ट में, लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे भी आपको पहले से एनिमेशन मिलता है, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से पब्लिश चूज़ करूँगा। ठीक है, पब्लिश चूज़ करेंगे और यहाँ पे फिर से एनिमेशन लग जाएगा। और अब मैं जाऊँगा पॉलीगॉन में वापस और अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और कनेक्ट टू करेंगे, पाथ वन। ठीक है, अब आएगा वैल्यू। बिना पब्लिश के आ रहा था पाथ और पब्लिश करने के बाद आ रहा है यहाँ पे वैल्यू। तो आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ये वाला करना। तो वैल्यू को चूज़ करेंगे, क्लिक किया मैंने, कुछ हमारा ऐसा शेप बन चुका है। अब मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा, सॉलिड करूँगा अनचेक और बॉर्डर विड्थ को ऐसे बढ़ा लेंगे। अभी आपको दिख नहीं रहा क्योंकि हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ से कुछ, तो ये कलर लिया मैंने। ओके करते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा बनाएंगे दोस्तों। और देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर आ चुका है ये, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा नीचे आए। तो पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूँगा मैं। अगर मैं इसको यहाँ से नीचे करूँ तो देखो हमारा टेक्स्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको करने का एक तरीका ये है, चलो बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं इसको अभी नॉर्मल करता हूँ। पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा और चौड़ा करते हैं। कुछ मैंने इतना चौड़ा किया ताकि हमारा टेक्स्ट अच्छे से आए। और यहाँ पे ये कर्व नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे ये वाला चूज़ करूँगा, तो कुछ ऐसा आएगा। अब जो हमारा टेक्स्ट है ना, वो इसके पीछे जा चुका है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इन दोनों को यहाँ से उठाऊँगा, सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखता हूँ अभी। इन दोनों को थोड़ा सा यहाँ रखते हैं और सिंपल सा इन दोनों को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। टेक्स्ट हमारा ऊपर आ चुका है ना मस्त। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और मैं इसको ऐसे छोटा करूँगा कुछ, ताकि वो इसी स्ट्रिप के अंदर रहे। और यहाँ से थोड़ा सा ट्रैकिंग बढ़ा लेंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे, बस इस तरीके से।
अब इसको एनिमेट करने के लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, वापस जाऊँगा राइट साइड में लेआउट के अंदर, यहाँ पे आपको दिख रहा है पोजीशन ऑन पाथ, मैं कुछ इस तरीके से एनिमेट कर सकता हूँ। तो शुरुआत में मैं इसे रखता हूँ इसके बाहर, यहाँ पे 0 फ्रेम पे चलते हैं, पोजीशन ऑन पाथ पे लगाऊँगा की फ्रेम, लगभग आता हूँ मैं 40 फ्रेम, ठीक है, आप चाहे तो कितने भी आ सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से बाहर कर दूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, ये देखो कितना मस्त लग रहा है, यहाँ बाहर कर देंगे, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ये देखो, है ना मस्त। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, स्प्लाइन में जाते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना, ज़ूम टू फिट करना। अब आप चाहे तो इसको स्मूथ भी कर सकते हैं, तो कंट्रोल से सिलेक्ट करना, एस दबाना, एस से स्मूथ, और टी दबाना, टी से टार्जन, और इसको थोड़ा सा से स्मूथ कर सकते हैं आप। अब मुझे ये लूप पे चलाना है, ठीक है, तो लूप पे चलाने का सिंपल तरीका, आपका जब ये सिलेक्ट होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेट लूप, ठीक है, ये वाला बटन, इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो बस ये लूप पे आ जाएगा। इस प्लान को बंद करते हैं, मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, है ना मस्त। अब मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा रहा था कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर पे नहीं है, मतलब अच्छे से पोजीशन नहीं है ये। या तो आप पहले से ही अच्छे से बनाएं, ठीक है, अपने हिसाब से डिज़ाइन करें, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा मैं और इस बैकग्राउंड के नीचे लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस पॉलीगॉन को पकड़ूं और कंट्रोल्स में जाऊं और इसको मैं अगर यहाँ से ऐसे करूं, देखो हमारा टेक्स्ट नहीं आएगा, और अगर टेक्स्ट को करूं तो हमारा ये नहीं आएगा। तो एक तरीका सिंपल सा ये है दोस्तों, कंट्रोल जेड करते हैं, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लगाऊंगा इस बैकग्राउंड के नीचे, मैं इसको यहाँ रखते हैं और टेक्स्ट हमारा यहाँ आ जाएगा। और अब मैं इन सब के नीचे लगाऊंगा एक ट्रांसफॉर्म, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लूँगा ट्रांसफॉर्म, और अब इस ट्रांसफॉर्म से मैं इसको यहाँ पोजीशन कर सकता हूँ, ठीक है, कहीं भी पोजीशन करो, इसे छोटा बड़ा कुछ करना है करो, जैसे आपकी इच्छा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, अब इसमें जैसे आपकी इच्छा है। बैकग्राउंड में चलते हैं, इसका कलर मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ बैकग्राउंड का, इसके नीचे शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे मैं ड्रॉप शेडो ऐड करते हैं, देखो हमारा आ चुका है। अब एक चीज़ और है, देखो ये टेक्स्ट हमारा बाहर जा रहा है, अगर मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करके दिखाऊँ, ब्लू करूँ ताकि आपको दिखे, ये देखो बाहर जा रहा है ना, जबकि इसे बाहर नहीं दिखना चाहिए, बाहर नहीं दिखना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉलीगॉन है, इस पॉलीगॉन को मैं अपने इस टेक्स्ट के मास्क से कनेक्ट कर दूंगा, देखो अब वो बाहर नहीं दिखेगा, ठीक है, ये देखो, चाहे कुछ भी हो जाए वो बाहर नहीं दिखेगा, सिर्फ इसी लाइन के अंदर दिखेगा। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। और इस केस में क्या होगा, अगर आप कुछ यहाँ रखते हैं इसको, ठीक है, तो भी हमें सेम करना है, या तो पॉलीगॉन को टेक्स्ट से कनेक्ट कर दो ऐसे, तो भी हमारा सेम काम करेगा, या फिर इस पॉलीगॉन को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दो इस मर्ज के मास्क से, तो भी हमारा सेम काम करेगा। अब यहाँ पे आपको सही दिखेगा नहीं क्योंकि हमने इसका पोजीशन चेंज कर रखा है, तो हम वैसे ही नॉर्मल कर लेते हैं जैसे हमने किया था। ठीक है, हो चुका है हमारा काम। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।